Hello student, in this class we will study about the Euclid division lemma and Euclid division algorithm। ये जो है क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी बुक का है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लीमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीज़न लीमा से पहले हम ये जानें कि यूक्लिड डिवीज़न ये आया कहाँ से। ओके, तो इट इज़ ए वेरी शॉर्ट स्टोरी। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जो 324 बीसी के थे, और ये जो यूक्लिड जो थे ये इजिप्ट से बिलोंग करते थे। और यूक्लिड ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द एलिमेंट। द एलिमेंट में कुल 13 पार्ट थे। 13 पार्ट्स में से 7th वाले पोर्शन में 7th वाले पार्ट के में एक पार्ट था यूक्लिड डिवीज़न लीमा। और उन 13 पार्ट्स में ज्योमेट्री भी था, अलजेब्रा भी था, और अर्थमेटिक्स भी था, और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस थे जो मैथमेटिक्स के। ओके, और यूक्लिड को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री। ओके, तो इस क्लास में हम लोग यही स्टडी करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लीमा। ओके, तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे यूक्लिड क्या होता है, यूक्लिड डिवीज़न लीमा क्या होता है। ये चीज़ें हम बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे अगर हम 10 में 3 से डिवाइड करें, 10 में 3 से डिवाइड करें तो ये होगा 3 3 जा 9, और यहाँ जो रिमाइंडर है वहाँ यहाँ रिमाइंडर जो है 1 बचेगा। ओके, तो यूक्लिड ने कहा था जिसमें डिवाइड किया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो आई राइट हियर जिससे डिवाइड किया जाता है उसे हम डिवाइज़र कहते हैं। और जब डिविडेंड में डिवाइज़र से जब हम डिवाइड करते हैं तो एक कोशिएंट मिलता है, रिजल्ट जिसे बोलते हैं कोशिएंट। ओके, और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, तो यूक्लिड ने ये कहा था कि ये जो डिविडेंड है, यूक्लिड ने कहा था ये जो डिविडेंड है इस डिवाइज़र और कोशिएंट का मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को ऐड कर दें। यूक्लिड ने कहा था कि ये जो डिविडेंड है इस डिवाइज़र और कोशिएंट का मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को ऐड कर दें तो डिविडेंड के इक्वल होता है, विच मीन्स 10 इक्वल इसका मल्टीप्लाई करें 3 और +1। ओके, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखोगे 3 3 जा 9 और +1 इक्वल टू 10। ओके, 10 इक्वल टू 10। तो इसी को हम यूक्लिड डिवीज़न लीमा कहते हैं। स्टूडेंट, जब हम लोग यहाँ बचपन से हम ये चीज़ें डिवाइड करते आ रहे हैं और हम रिमाइंडर को भी गौर व फिक्र करते हैं, तो ये जो रिमाइंडर है हमने बहुत बार देखा होगा, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि ये जो रिमाइंडर है या तो 1 आता या तो 0 आता है या 0 से ग्रेटर होता है। अब ये चीज़ें कितनी ग्रेटर होती हैं, जितनी भी ग्रेटर होती हैं लेकिन डिवाइज़र से लेस होती हैं। ओके, और यहाँ जो कोशिएंट आता है, कोशिएंट जो भी आता है इस डिविडेंड से लेस होता है या इसके इक्वल होता है। बहुत कम ही केसेस में इक्वल आते हैं, जैसे 5 में, ठीक है, 1 से डिवाइड करोगे तो 1 5 जब 5। ओके, ये 0 आएगा तो देखो यहाँ कोशिएंट और डिविडेंड दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा, और 0 से ग्रेटर आएगा, कितना ग्रेटर होगा, डिवाइज़र से लेस होगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू ये होगा डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, अगर हम डिविडेंड को हम ए से लिखें
और डिवाइज़र को अगर हम b से लिखें और कोशिएंट को अगर हम q से लिखें और रिमाइंडर को अगर हम r से लिखें तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं डिविडेंड की जगह पे 1 पुट करेंगे और डिवाइज़र के जगह पर हम 3 पुट करेंगे और कोशिएंट की जगह पे हम 3 पुट करेंगे और रिमाइंडर की वेरी सॉरी ओके स्टूडेंट, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड के प्लेस पर हम a को पुट कर सकते हैं और डिवाइज़र के प्लेस पर हम b को पुट कर सकते हैं और कोशिएंट के प्लेस पर हम q को पुट कर सकते हैं और रिमाइंडर के प्लेस पर हम r को पुट कर सकते हैं। और r की हमें स्टोरी पता है, r की स्टोरी जो भी होंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा ये चीज़ें, वेयर r इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड r इज़ लेस देन b के। ओके, इसी को स्टूडेंट हम कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लीमा, इसी को कहते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 में थ्योरम नंबर 1.1 से मेंशन है, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो लीमा क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे लीमा क्या होता है। तो लीमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग एंड अदर स्टेटमेंट। ओके, लीमा एक एक्सियम की तरह बिहेव करता है, ये सेल्फ प्रूफ होता है, इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये किसी क्वेश्चन में या किसी जगह पर यह इस्तेमाल होता है। ओके, तो लीमा, जहाँ भी लिम्मा आए, लिम्मा मीन्स वही होगा कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है और इसे किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लीमा के बारे में। तो लीमा, जो यूक्लिड डिवीजन लीमा है, वही चीज़ें जो अभी हम जस्ट आपको समझाए थे वही चीज़ें। लेट टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, यहाँ जो a है वो डिविडेंड है और b जो है वो डिवाइज़र है। जिससे कि आप वीडियो को पॉज करिए या पीछे करके आप देखेंगे एक बार, तो ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी आपको। तो a जो है डिविडेंड है और b जो है डिवाइज़र है। जब हम इसमें ऐसे डिविडेंड में डिवाइज़र से जब डिवाइड करते हैं तो हमें एक कोशिएंट q मिलता है और एक रिमाइंडर r मिलता है, और ये इन सारी चीज़ों को हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, r इज़ लेस देन b के होता है। ओके, तो ये यूनिक मीन्स क्या होता है ये थोड़ा हम समझते हैं। ओके, जैसे स्टूडेंट हमने यही चीज़ किया था 10 में, अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, 10 में अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो क्या होता था, तो यह 3 3 जा 9। ओके, तो यहाँ पर 1 आता है। जब हम ये पूरा फिनामिना करते हैं, ओके, तो ये जो यहाँ पर जो कोशिएंट आता है वो एक यूनिक नंबर आता है। यूनिक मीन्स होता है एक ही नंबर पॉसिबल है, अदर नंबर पॉसिबल नहीं हो सकते। ओके, तो जैसे गॉड यूनिक है, अदर गॉड जो है एग्जिट नहीं कर सकते, वही से यहाँ पर दूसरा कोई नंबर, यहाँ 4 भी एग्जिट नहीं कर पाएगा और एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, 5 भी नहीं कर पाएगा, 5 3 जा 15 जो 10 से एबव हो जाएगा, विच इज़ द अगेंस्ट द रूल ऑफ डिवीज़न। ओके, तो यहाँ पर जो कोशिएंट आता है वो एक यूनिक नंबर आता है। तो वही चीज़ कहा है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर q एंड r। इंटीजर क्या होता है, इसे हम पहले वीडियो पे हम मेंशन कर चुके हैं। इंटीजर नाइदर फ्रैक्शन नॉर डेसिमल। ओके, देयर इज 2 टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर ओके, तो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और r की वैल्यू होगी ये 0 से ग्रेटर होगा या लेस 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और b से यानी डिवाइजर से छोटा होगा। ओके, तो इसे जो हम ये पूरा फिनामिना को कहते हैं ये रूल ऑफ डिवीज़न। एक्चुअली यूक्लिड ने यही बताया था कि डिवाइड कैसे करें, ये पूरा कॉन्सेप्ट यूक्लिड साहब जो थे वो देके गए थे। ओके, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूज जो होता है हम एचसीएफ निकालने में किया जाता है इसका यूज, और कुछ क्वेश्चन में जो है इसको सॉल्व करने के लिए ये यूज किया जाता है। जैसे कि पहले हमने मेंशन कर चुका हूँ कि लीमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसे और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हाउ कैन फाइंड द एचसीएफ
विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो हम उसके लिए एक एल्गोरिथम लिखेंगे, अभी हम बताएंगे आपको कि एल्गोरिथम क्या होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको हम पढ़ें कि उससे पहले हम वर्ड एल्गोरिथम सीख लेते हैं। एक्चुअली जो वर्ड एल्गोरिथम ये है कि एल्गोरिथम इज ए सीरीज, एक लिस्ट है, एक सीरीज। एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ ए वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर है एल्गोरिथम। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है उसके हेल्प से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब वो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर को लिखने के लिए उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। सिर्फ एचसीएफ फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम नहीं, एल्गोरिथम एक्चुअली जो वर्ड आया था, द वर्ड एल्गोरिथम्स इज ए कम्स फ्रॉम द 9th century पर्शियन मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी। ओके, जो ये मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी जो थे वो ईरान के थे, और ईरान से ये वर्ड आया था। वो मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अल-हिसाब। अल-हिसाब में से वर्ड एल्गोरिथम आया था। एल्गोरिथम से मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी ने यही बताने की कोशिश की है कि एल्गोरिथम से किसी चीज़ को, कठिन से कठिन जो प्रोसेस होते हैं उसको कैसे इजी फॉर्म में लाकर उसको किया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम आपको कोई कह दें वर्क करने के लिए, तो आप उस वर्क से अननोन हो, तो वो वर्क आप कैसे करोगे? तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वेल डिफाइंड स्टेप। वेल डिफाइंड के मीन्स होता है जिसे कोई चेंज ना कर सके। तो वही मैं कह रहा हूँ कि algorithm is a series of well defined step which gives a procedure for solving a types of problem। ओके, तो एक प्रोसीजर बताएंगे, एक वेल डिफाइंड स्टेप बताएंगे। ओके, तो उसके हेल्प से आप वो वर्क बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, तो ऐसे हम कैसे एचसीएफ निकालें, तो उसके लिए हम एक एल्गोरिथम लिखेंगे। तो मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अल-हिसाब। अल-हिसाब में से ये वर्ड एल्गोरिथम निकल के आया है। ओके, और इन्होंने एक्चुअली में जो अलजबरा है, अलजबरा के फाउंडर माने जाते हैं मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। ओके, जो उनकी बुक थी अल-हिसाब अल-मकाला। ओके, उसमें से ये चीज़ें निकल के आई थी। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू एल्गोरिथम क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है उसके हेल्प से हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम एक प्रोसीजर लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे एल्गोरिथम की। ओके, तो जैसा कि हमने आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया कि एल्गोरिथम इज ए वेल डिफाइंड स्टेप होता है। ओके, किसी वर्क को करने के लिए उसका पूरा फ्लो चार्ट लिखते हैं कि कैसे वो वर्क किया जाएगा, तो उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ओके, जो अभी हम पढ़ चुके हैं एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम हम किसके लिए कर रहे हैं? ये एल्गोरिथम हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए कर रहे हैं बाय डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या है? जो यूक्लिड डिवीजन लीमा है वही जो है डिवीजन रूल भी है। ओके, तो हम कैसे दो इंटीजर का कैसे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके लिए हम ये जो है एक एल्गोरिथम लिखे हैं। इस एल्गोरिथम पर आप कंसंट्रेट करिए। सबसे पहला स्टेप देखिए इसमें कि अगर दो इंटीजर है हमारे पास ए और बी, ए जो है डिविडेंड है, बी जो है डिवाइज़र है। अगर हम ए में बी से डिवाइड करते हैं तो हमें एक कोशिएंट मिलेगा क्यू। ओके, एक कोशिएंट जो मिलेगा वो क्यू मिलेगा, एक कोशिएंट। ओके, और एक रिमाइंडर आर मिलेगा। और ये जो होगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर मैं लिख दूँ वेयर आर इज ग्रेटर देन आर लेस देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आर इज लेस देन बी। ओके, आर की वैल्यू जो भी होगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। कितनी बड़ी होगी? डिवाइजर से छोटी होगी। ओके, तो ये चीज़ें, ये जब हम डिवाइड करते हैं तो ये चीज़ें हमें मिलती है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा जो एचसीएफ होगा ए और बी में, बी जो डिवाइज़र होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ए और बी में जो डिवाइज़र होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो बी यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। ओके, अब इन केस अगर आर 0 नहीं है, आर डज नॉट इक्वल टू 0,
तब जो है डिवाइज़र जो हमारा होगा, जो हमारा डिवाइज़र होगा वो बन जाएगा डिविडेंड। जो हमारा डिवाइज़र है वो बन जाएगा डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइज़र। और ये प्रोसीजर हम तब तक करेंगे जब तक जीरो ना आ जाए। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। ये प्रोसीजर हम तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आएगा उसका डिवाइज़र हम देखेंगे, उसका डिवाइज़र ही एचसीएफ होगा। जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आएगा उसमें उसका हम उस स्टेप का हम डिवाइज़र देखेंगे, वो डिवाइज़र ही एचसीएफ होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखिए कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। ओके स्टूडेंट 231 और 225 का हम इस क्वेश्चन का हम एचसीएफ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ओके, यूज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो अभी हमने लिखा है एल्गोरिथम, उसके हेल्प से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट बहुत इजी है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट देखिए इसमें ये दो इंटीजर है 231 और 225। तो 225 जो है ना, सिंस ऐसे लिखेंगे आप, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 231 देन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लीमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लीमा मीन्स उसमें हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 225 में 231 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट 1 बार जाएगा, 2 बार एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, 1 टाइम्स होंगे तो 231। ओके, जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 165 आएगा स्टूडेंट। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट 165 जो है जीरो नहीं है, मीन्स रिमाइंडर जो है जीरो नहीं। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो ये जो डिवाइज़र है यही ठीक है 231 और 225 का एचसीएफ होता, लेकिन जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आया। तो हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा पहला स्टेप। ओके, और ये हो गया सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 165 डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन again applying यूक्लिड डिवीज़न लीमा। ओके, हम अगेन अप्लाई करेंगे। तो हमने स्टूडेंट जैसा कि हमने इसके एल्गोरिथम में बात लिखा था कि जो हमारा जो डिवाइज़र है बिकम्स द डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर है बिकम द डिवाइज़र। वंस अगेन, जो हमारा डिवाइज़र है अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तब जो हमारा डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाता है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये स्टेप सेकंड है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किसमें हम लोग ना ये किसमें हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 231 में 165 से हम डिवाइड करेंगे। कितनी बार एग्जिट करेगा, 1 बार करेगा, तो 165। ओके, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 66। ओके, ये हो जाएगा 66। फिर आप देखिए ये जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आया, तो फिर थर्ड स्टेप में हम मूव करेंगे। स्टेप थर्ड, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी 66 डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लीमा। अब स्टूडेंट इसमें देखिए रिमाइंडर जीरो नहीं आया। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो जो हमारा डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा, जो हमारा डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। तो अगेन हम लिखते हैं। ओके, तो ये हम लिखेंगे 165 में जब 66 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे स्टूडेंट कितनी बार एग्जिट करेगा, ये जो है 2 बार जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 132। ओके, इसका जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 132। तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 33 आ जाएगा। ओके,
फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 33 जो है 0 नहीं है, मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं, तो हम 4 स्टेप पे चले जाएंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देखो 33, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखोगे जो हमारा डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाता है और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाता है। ओके, तो मीन्स 66 में जब हम 33 से डिवाइड करेंगे 2 बार एग्जिट करेगा 36 और ये आ गया 0। ओके, 66 में से 66 जाएगा वो हो जाएगा 0, तो 33 है और यहाँ जो क्वेश्चन कितना आ गया 2 आ गया। ओके स्टूडेंट, ओके, तो हमारा जो HCF क्या होता है, हमने जैसे कि बताया था, जो HCF होता है हमारा डिवाइज़र ही लास्ट स्टेप का, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वही HCF होगा गिवन टू इंटीजर का। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये लिखोगे HCF, हैंस करके आप लिखिए इसको, हैंस HCF यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट हैंस। ओके, HCF ऑफ किसका HCF 231, 225 का HCF जो हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 33 जो हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। तो आपने देखा ये स्टूडेंट, आपने देखा ये कितना इजी है। ओके, आप ऐसे फॉलो करोगे तो ये फ़ौरन निकल जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT बुक के जो जितने भी एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।